हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम जो आपका कल पेपर हुआ था नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपने कौन कौन से आपके आंसर सही हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ आंसर आपको सही नहीं लग रहा है तो वो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहला 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज एंग्जियोलॉजी? मूल्य मीमांसा क्या है? तो मूल्य मीमांसा ये दो शब्द से मिलकर बना है, एंग्जियोलॉजी, एक्सियोस प्लस लॉजी। एक्सियो मतलब मूल्य, लॉजी मतलब विज्ञान, यानी कि मूल्य का विज्ञान। इसके अंतर्गत जो वैल्यूज हैं, इसके स्ट्रक्चर को, मूल्य का स्वरूप, उसका ज्ञान, विश्व के साथ उनका संबंध आदि का चिंतन किया जाता है। तो ये है आपकी मूल्य मीमांसा। इसमें 3 विषय हैं, आचार मीमांसा, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है? यहाँ पर केवल आपको एक ही अंतर बताना था, कोई भी अंतर आप में, इसको बहुत सारे अंतर है, कोई भी अंतर बता सकते थे आप। जैसे ज्ञान का स्वरूप सैद्धांतिक होता है, ये थ्योरेटिकल है, जबकि स्किल जो है वो प्रैक्टिकल होती है, जबकि कौशल जो है प्रायोगिक है। इसके बाद लाउड रीडिंग क्या होती है, सस्वर वाचन क्या है? लाउड रीडिंग जैसे पढ़ना, बोलना। लाउड सस्वर वाचन का मतलब है कि अक्षरों और शब्दों के शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण, मतलब जो हम शब्द बोल रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए और उतार चढ़ाव उनका सही होना चाहिए, उचित संबद्धता होनी चाहिए। जहां पर हमारा फुल स्टॉप आना चाहिए, हम फुल स्टॉप होना चाहिए, यानी कि विराम का प्रयोग करते हुए अर्थ बोध कराना और पढ़ते समय उचित गति का प्रयोग करना, मतलब ना तो बहुत तेज, ना बहुत ज्यादा स्पीड हो, ना ज्यादा कम हो। तो ये आपका लाउड रीडिंग है। उसके बाद है व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट से, उसकी रुचियों से, प्रवृत्तियों और उसकी क्षमताओं, जो उनकी एफिशिएंसी है, उस आवश्यकता जो उसकी नीड है, मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को स्टूडेंट की, छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं आदि के आधार पर फ्रेम किया जाता है। जो इस करिकुलम है वो सब्जेक्ट सेंटर ना होकर स्टूडेंट सेंटर होता है, ये विषय केंद्रित ना होकर छात्र केंद्रित होता है। इसके बाद पूछा गया इसमें करिकुलम इज, है इसके बाद राइट एनी 2 इंपोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के कोई भी 2 महत्व बताने हैं इसमें आपको, तो कोई भी 2 महत्व इसमें बता सकते हैं आप इसमें, कि जो टेक्स्ट बुक होती हैं स्टूडेंट्स की मेमोरी लेवल, लॉजिकल पावर इसको इंक्रीज करती हैं, इनको डेवलप करती हैं। दूसरा आप बता सकते हो कि छात्रों को विषय वस्तु को इकट्ठा करने में हेल्पफुल करती हैं और हमारे एग्जाम टाइम में बहुत हमारी हेल्प करती हैं। तो इसमें कोई भी आप टेक्स्ट बुक का महत्व ले सकते हैं। आई थिंक ये सभी का आंसर सही रहा होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, करिकुलम इज ऑब्जेक्टिव सेंटर। तो ये ट्रू है, क्योंकि करिकुलम जो है, करिकुलम का ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होता है वो। स्कीमा इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। स्कीमा वस्तुनिष्ठ होता है, ये भी ट्रू है। एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी ट्रू है। नेचर ऑफ नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट। ज्ञान की प्रकृति अमूर्त होती है, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो ज्ञान की प्रकृति है वो अमूर्त है, वो हमें दिख नहीं रहा है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो मेरे सामने है, जब तक वो उसको कितनी नॉलेज है हम तब तक उसका आइडिया नहीं लगा सकते, जब तक कि हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। तो ज्ञान की प्रकृति जो है वो अमूर्त है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और रह जाता है, 21 क्वेश्चन है इसमें, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड कंटेंट। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं है। तो ये फॉल्स है, करिकुलम और कंटेंट में बहुत डिफरेंस होता है। करिकुलम वाइड होता है और जो सिलेबस होता है वो नैरो होता है, तो इसमें डिफरेंस है, ये फॉल्स है। तो आप आई थिंक आपके क्वेश्चन के इनके आंसर सही रहे होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।